तो ये था हमारा काठमांडू तक पहुंचने का। पशुपतिनाथ भोले बाबा को हर हर महादेव शंभो। तो लॉर्ड बुद्धा की बर्थ प्लेस देखने के बाद हम निकल जाते हैं सीधा काठमांडू के लिए, जो कि लगभग 9 घंटे की ड्राइव होने वाली है। और लुम्बिनी से निकलने से पहले लॉर्ड बुद्धा ने करवाई बारिश, और वो भी इतने जोर से मन में ख्याल आया कि शायद आगे की जर्नी को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद लॉर्ड बुद्धा को आता है हम बच्चों पे तरस। बारिश हो जाती है थोड़ी कम और आगे की जर्नी को करते हैं हम कंटिन्यू, और फिर हमारा सामना होता है इन खूबसूरत रास्तों से। ओए होए 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 होए, स्वाद ही आ गया। राइट, बट वो 100 किलोमीटर का पैच आपके अराउंड 6 घंटे आराम से लेता है, 5-6 घंटे लेता है, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक व्हेन यू एंटर काठमांडू। राइट। शाम को करीबन 9 बजे के आसपास हमारी एंट्री हो जाती है काठमांडू में। होटल में जल्दी से चेक इन करने के बाद हम निकल जाते हैं काठमांडू की पॉपुलर नाइट लाइफ को देखने, और फिर हम पहुंच जाते हैं इस बेहतरीन जगह पे। सुबह 4 बजे तक कमर तोड़ नाचने के बाद हमें रियलाइज होता है कि हमारे पास सिर्फ आज ही का दिन है काठमांडू को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बेहतर है हम अभी जाके सो जाते हैं और कल के लिए तैयार होते हैं। रात भर नाचने के बाद हम अपने पाँव पसार लेते हैं इस खूबसूरत से होटल में। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉकेट फ्रेंडली होटल इन काठमांडू, महाबीर पैलेस। होटल में थोड़ा सा आराम करने के बाद हम निकल जाते हैं काठमांडू की गलियों में हांडने के लिए। अच्छा, लेकिन इस बार दिन में। लेकिन ये क्या, होटल से बाहर निकलते ही हमारी फिर से मुलाकात हो जाती है बारिश। ये नतीजे आते हैं रात भर नाचने से। ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? अब भाई हम तो ठहरे शिव भक्त, तो काठमांडू के अंदर हमारा पहला स्पॉट रहने वाला है पशुपतिनाथ टेम्पल। लेकिन बाबा को तो कुछ और ही मंजूर था। टेम्पल तो हम जैसे तैसे करके पहुंच जाते हैं, लेकिन मंदिर के दरवाजे अभी बंद थे। तो डिसाइड किया जाता है कि दूसरी जगहों को करते हैं एक्सप्लोर। तो हम पहुंच जाते हैं स्वयंभूनाथ द मंकी टेम्पल। काठमांडू वैली में हिल टॉप पर बना हुआ है। शंभूनाथ टेम्पल से आगे की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए जब हम नीचे उतरते हैं तो रास्ते में दिखती हैं हमें कुछ दुकानें, और हमें दिखता है ये खूबसूरत सा ऑब्जेक्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो दोस्तों इसकी साउंड को ध्यान से सुनिएगा। वैसे मुझे इस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं पता,
अगर आपको पता हो दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी वाइब्रेशन को साथ में लेके हम निकल पड़ते हैं काठमांडू की एक हाईएस्ट पीक को छोड़ के दूसरी की तरफ, जिसको सिंगल ट्री पॉइंट भी बोला जाता है। जहां से काठमांडू के पूरे नज़ारे देखने को मिलते हैं। और फिर हमारी नजर पड़ती है इस नायाब सी चीज पर। ये मानन 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 बांधोगे नहीं? ये अब हो गया ना, क्या टेंशन ले रहे? भाई अब हमारे अब फट रही है। बस यार। नज़ारों को एंजॉय करने के बाद और काठमांडू की गलियों में घूमने के बाद फाइनली हम भोले बाबा का एक और रूप देखने के लिए पहुंच जाते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। मंदिर के दरवाजे ऑलमोस्ट बंद हो ही जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने के बाद हमें अंदर जाने की परमिशन मिल ही जाती है। हालांकि मंदिर परिसर में कैमरा और फोन अलाउड नहीं है, लेकिन हमने जो देखा वो सच में हैरान कर देने लायक था। बागमती नदी के किनारे बना यह मंदिर हजारों साल पुराना है। 2015 में आया भूकंप भी मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाया, क्योंकि सच में दोस्तों यहाँ पर शक्तियाँ वास करती हैं। प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितं भुजंग तुंग मालिकम् डमड्डमड्डमड्डमण्डिनाद वड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरिद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मनसे कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिव्य धूमुखे मदान्ध सिंदूर स्फुरत्। और वो मुझे कैसे पता चला, आप खुद ही देख लो। आदि अनाथ देवों का देव आराध्य देव श्री पशुपतिनाथ भोले बाबा को हर हर महादेव शंभो। तो दोस्तों ये थी स्टोरी दिल्ली से काठमांडू तक की। अब कल सुबह हम जाएंगे पोखरा या फिर चितवन की तरफ। नेपाल तक की पूरी जर्नी को एंजॉय करने के लिए गोप्रो राइड यूट्यूब चैनल को विजिट जरूर करें। तो ये था हमारा काठमांडू तक पहुंचने का। तो अभी इसमें एक और रोल बहुत मोटा वाला मतलब जो है वो रोल प्ले किया है, जो पीछे बैठी है हमारी सोनल जी। तो उन्होंने बहुत अच्छा हमें खाना खिलाया है, बहुत सारी चीज़ें खिलाई है। तो वही एक्सप्लेन करेंगी उन्होंने क्या क्या खिलाया है। मैं आराम से एक्सप्लेन करूंगी। सिर्फ खाना खिलाने तक सीमित तो नहीं है मेरा काम, उसके अलावा भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। सामान उठाना, सामान रखना, गाड़ी साफ करना, पानी पिलाना, इनके चाय के मग्गे धोना, ये सारा काम मुझसे करवाना। साहब जी की जैकेट टाइम पे ला कर देना, सांप को टाइम पे उठाना, मंदिर ले जाना, पशुपतिनाथ के दर्शन करवाना, ये सारा काम करवाया जा रहा है मुझसे। ठीक है, तो कल ही अच्छी है, काम मुझसे सब तरह के करवाए जा रहे हैं। ऐसे कोई दोस्त मिल जाए तो थोड़ा सा दूर रहे। खाली शक्लें अच्छी है इनकी, ये काम बहुत बुरे करवा सकते हैं अपने दोस्तों से। ठीक है, जाना, नेपाली करेंसी को चेंज करना, फिर इंडियन करेंसी लेकर आना, फिर इंडियन करेंसी को चेंज करना, फिर नेपाली करेंसी लेकर आना, फिर गूगल पे की जुगाड़ ढूंढना, फिर फोन पे सारे काम करवा सकते हैं ये। और फिर नेपाली करेंसी को मैनेज करना। हाँ, फिर नेपाली करेंसी को मैनेज करना, नोटों की गड्डी तो दे दी और उसके बाद हिसाब लिखना। अब INR में लिखे कि NPR में लिखे, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो मैथ भी थोड़ा सा इन प्लेस हो रहा है, फिर बिगड़ भी रहा है, लर्निंग भी चल रही है, हम लड़ भी रहे हैं कि क्या करना है। NPR कैलकुलेट करना है, INR कैलकुलेट करना है।
भाई ये दोनों हिसाब के चक्कर में मतलब इतना ज्यादा लड़ रहे हैं ना, मैं तो भाई परे हो जाता हूँ। मेरी समझ से बाहर है, तुम दोनों आपस में कर लो भाई जो करना है। देखो NPR लग जाए, INR नहीं लगना चाहिए। फ्रॉम पंजाबी फ्रॉम बनियास क्लैन।